गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु श्रीकांत समस्त स्वागत करुच्ची अष्टम श्रेणी विज्ञान प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालनार एक नूतन अध्याय। आज आम टोटाल चैप्टर को कवर करवा यही वीडियो रे आम समस्ते निहाती साधारण कृषि जंत्रपाति जेपरिक खुरपी दा कोदाल हल यही विषय में निहाती आम शुणी देखि तेबे यही सब जंत्रपाति आम कृषि क्षेत्र में व्यवहार करूँ कृषि आम किमिति उत्पादन करें शस्य किपरि उत्पादन करें विषय में आम यही चैप्टर रे जानिबा। तेबे चलो आरंभ करवा शस्य उत्पादन और परिचालनार विषय वस्तु उपरे। आम समस्ते बंची रही खाद्यर आवश्यकता करें समस्ते जाचे जे आमको बंची रही 100% कौन दरकार खाद्य दरकार। तेबे आउ खाद्यर कौन काम अच्छी आम शरीर वृद्धि आम आज छोट थे आज एड बड़ होम शरीर वृद्धि होती विकास होती आम अंग प्रत्यंग या छोट हाथ रू बड़ हाथ आमर सब जिनसर गठन एवं अभिवृद्धि आमको निहाती खाद्यर अपरिहार्य बेसी रही खाद्यर निहाती आवश्यक रही छड़ा आम जीवन जिते सारा जीवन क्रिया करुचे जमीक परिपाक खाद्य हजम करने हो शोषण हो रेचन हो इत्यादि सब आवश्यक जहाँ भी आम जीवन क्रिया से आमको खाद्यर आवश्यकता रही है। तेणु बहु परिमाणर खाद्य उत्पादन होगा आवश्यक। तेणु से कृषि एकमात्र ही उत्स जो जहाद्वारा आम निहाती आम खाद्यर आवश्यकता को पूर्ण करें आम खाद्य पाइपर। तेणु कृषि कार्य आरंभ करने आम कृषि प्रणाली जाना दरकार कृषि कौन बा से विषय में जाना दरकार। देख आम प्रथम जाना दरकार फसल कौन देख जपरी आम गोटे जगह चाहूचे आम गोटे किसी फसल करें फसल डेफिनेसन कौन जेकोसी गोटे प्रकार उद्भिद को यदि आम गोटे स्थान में अधिक मात्रा चाष करवा तेज तक आम फसल कहवा जेपरिक धरा जो धान चाष आम धान माने फसल करुचे धान कौन कर धान गोटे जगह लगे बहुत मात्रा लगे ना जे अल्प जगह बहुत मात्रा लगे एका प्रकार धान माने केवल धान एका प्रकार तो से जगह आम फसल कही था। फसल तीन प्रकार रही है जेपरिक आम कहूँ खाद्य शस्य पनीपरिबा आ गोटे हूँ फल तो ये तीन प्रकार आम काटेगोरीज कर फसल को। तेबे आम देशर जलवायुर अवस्था तथा जमीक तापमात्रा हो आर्द्रता वृष्टिपात एमती जो भिन्न भिन्न आम जाचे गोटे जगह आम आम देशर प्रत्येक जगह तापमात्रा एका नुह आर्द्रता माने प्रति जगह वर्षा एका नुह माने एसबू जिन माने अलग अलग होगा जो तेणु आम देश में दुई प्रकार फसल आम प्रायतः देखा मिलता है दुई प्रकार फसल आम देखिए माने कृषि प्रणाली आम गृहीत होमीक कहवा गोटे हूँ खरीफ फसल आ गोटे हूँ रबी फसल। तेज खरीफ फसल कौन और रबी फसल कौन आस जाना। खरीफ फसल कौन जे वर्षा ऋतु में चाष कर फसल को आम खरीफ फसल कही था जेपरिक यही फसल आम प्रायतः जून जुलाई मास चाष कर सेप्टेम्बर कि अक्टोबर मसरा को अमल कर ठीक अच्छे। जमी रबी फसल कौन रबी फसल प्रायतः आम शीत ऋतु में चाष कर फसल अक्टोबर नवेम्बर मसरे चाष कराए मार्च कि एप्रिल मसरे अमल कराए। जदि आम कह खरीफ फसल उदाहरण दियो ताले आम कह धान मक्का सोयाबीन चिनाबादाम कपा इत्यादि हूँ खरीफ फसल उदाहरण। जदि आम कह रबी फसल उदाहरण दियो जेपरिक गहम बाली आलू मुग बुट मटर सोरिष एसबू आमर राशि एसबू आमर रबी फसलर उदाहरण अटंती। तेबे केतक डाली जातीय फसल और पनीपरिबा ग्रीष्म ऋतु में चाष कराए ग्रीष्म ऋतु जेहेतु पानीर अभाव रही है से कौन फसल कराए ना तेणु यही डाली जातीय फसल पनीपरिबा एगुड़ा टे उत्पादन कराए थाए। एबे आस जानिबा फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली कौन कौन। शस्य उत्पादन पर कृषक एक निर्दिष्ट समय विभिन्न समय विभिन्न पंथा अवलंबन करें। ठीक सेमती कृषि कार्य निमंते विभिन्न कार्य आवश्यक। तेणु से ही कार्यगुड़ी आम कार्यकलाप गुड़ी आम कृषि प्रणाली कही था जमीक आमर 7टी कृषि प्रणाली अच्छी ताकू नहीं कि आम कृषि शस्य उत्पादन करें मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा खत और सार प्रयोग जलसेचन अनाबना गछ दमन अमल लास्ट को संरक्षण यही 7टी प्रणाली को आम नहीं आम शस्य उत्पादन करें 7टी प्रणाली को आम कृषि प्रणाली कही था। एबे आस जानिबा मृत्तिका प्रस्तुति विषय। शस्य उत्पादन पूर्वर मृत्तिका प्रस्तुति होची प्राथमिक कार्य कारण मृत्तिका प्रस्तुति नहेले आम शस्य उत्पादन कौ जगार करिया मृत्तिकार ही करूचे ना तेणु मृत्तिका प्रस्तुति नित्यांत आवश्यक। यदि कार्य विभिन्न उपकरण आवश्यक जेपरि आम समस्ते ना शुणिथिबा लंगल कोदाल कल्टिवेटर इत्यादि व्यवहार अच्छी आम धीरे धीरे जाना एगुड़ा सब कौन। तेज मृत्तिका को तल उपर करवा और हालुका करने पद्धति को आम हल करवा चाष करवा कही था।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କାଠ କିମ୍ବା ଲୁହା ନିର୍ମିତ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ଆମର କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ସେହି ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଉପରତଳ କରିବାରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ତେବେ ଏହି ହଳ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ଟେଳା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମାନେ ମାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମାଟି ଟେଳା କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଠ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ମଇ ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବା ମଇ ମନେ ରଖ, ମଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ସମତଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଲଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହି ଲଙ୍ଗଳଟି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବଳଦ ହେଉ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ କିମ୍ବା ମଇଁଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ବା ଫାଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ବା ଫାଳ। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶକୁ ଆମେ ଇସ କହିଥାଉ ଏବଂ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଧରାଯାଏ ସେଟା ଆମେ କଣ୍ଟି କହିଥାଉ। ଆମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ। ତେବେ ଏହି ଇସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି ସହିତ ରଶି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବଳଦମାନଙ୍କର ବେକରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା କୋଦାଳ ବିଷୟରେ। ଦେଖ କୋଦାଳ, ଏହାକୁ ଆମେ ମାଟି ହାଣି ହାଲୁକା କରିବା ସହିତ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କୋଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୋଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କୋଦାଳ କହିଥାଉ। ତ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିବା, ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିବାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ ବାଉଁଶ ବେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଏହି ବେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ଆଂଶିକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି କଲ୍ଟିଭେଟର, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ପାୱାର ଟିଲର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ମାଟିକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାଟି ଉପରତଳ ହୋଇଥାଏ ବା ହଳ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କଲ୍ଟିଭେଟରରେ ଆମେ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଜୁରୀ ଓ ସମୟ ଉଭୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଆମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କରି ଲେଖିଛି। ତେବେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ତେବେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମାଟିଟା ଫସଫସିଆ ହୋଇଥାଏ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ମାନେ ମାଟି ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛର ଚେର ଅତି ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଦେଖ, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସବୁ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତା ବାଦେ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ଜିଆ, ଅଣୁଜୀବ ଏମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବା ଜିଆ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମାଟିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉପରତଳ କରିକି ବା ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସେ ପଚେଇକି ନଷ୍ଟ କରିକି ମାଟିରେ ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୃତଜୀବୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଥାଏ। ଆମେ ମନେକର ମାଟିରେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ମରିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ବିଲରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ମାଟିରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ପୋଷକ ପରିମାଣର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜମି ସମତଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଅଧିକା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ବା ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହୋଇଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଜଳସେଚନ ଏଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ତେବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବିହନ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜି ବୋଲି ବୁଣୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ବିହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ବିହନଟା ଆମେ କେମିତି ବାଛିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିହନ କେମିତି ଆମେ ବାଛିବା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କ'ଣ, ଦେଖ, ଉତ୍ତମ ବିହନ ବାଛିଲେ ଆମକୁ ଅମଳ ମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିବ, ପରିଷ୍କାର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟଟା ଆସିବ ପରିଷ୍କାର ଆସିବ, ସୁସ୍ଥ ଆସିବ ଏବଂ ଭଲ କିସମର ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ କୃଷକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାରଣ ଯିଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ ସେ ନିହାତି ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋର କେମିତି ଅଧିକା ଅମଳ ହେଉ ବା ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିହନ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପଦ୍ଧତିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଭସା ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଉପକରଣ ନେବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିକର ନେବା, କିଛି ଜଳ ନେବା, କିଛି ଗହମ ବା ମଟର ବା କୌଣସି ବୁଟ ମଞ୍ଜି ସେଇଟା ନେବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତେବେ ପାଣିରେ ପୁରା ଏକଦମ ଅଧା ବିକରରେ ପାଣି ନେବା। ପାଣି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ଯେଉଁ ମଟର ବୁଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ତେବେ ଦେଖିବା କିଛି ମଟର ବୁଟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
तो सेगुड़ा भासिला कहीं आम मन में क्वेश्चन आसुव कहीं भासिला जे जो गुड़ाक भासिला से गुड़ाक भितर जो आम जो बुटटा नहीं से भितर मंजी ना सेगुड़ा सब फंपा गुड़ाक से किसी विहन ही ना से फंपाटा तेणु से आम केवे विहन बोली बाछिपार ना तेणु आम कौन करना ऊपर जो भासिला से अलग करदे अलग कलापर बाकी जो तले बुड़ीगला से आम उत्तम विहन बोली मनोरंजन करवा। तेबे वर्तमान आम जाना जे आम किपरि मंजी बुणवा तेबे मंजी बुणवाई आमर दुई प्रकार जंत्र व्यवहार करें गोटे हूँ पारंपरिक जंत्र जोटा आम आग काल व्यवहार करूँ ठीक अच्छे जमीक तीनोटी पाइप खंजा होता आम चित्र देखिपार तीनोटी पाइप खंजा होता गोटे बलद द्वारा से टणा जाऊँगी मंजी जिते बुणवा फल से माटी उपरे पड़ुछि पारंपरिक जंत्र ट्रेडिशनल से आम आग काल मानक किंतु वर्तमान मंजी बुणा ड्रिलिंग जंत्र आसला जो आमर ट्रैक्टर साहाय्य मंजी बुणा ड्रिलिंग जंत्र ड्रिल करी ड्रिल जंत्र द्वारा मंजी बुणा सहज कर चित्र में देखिपार जहाँफल कौन होता है मंजी बुणा ड्रिलिंग जंत्र द्वारा मंजी गुड़िक सामान भाव में ठीक दूरतार एवं सम गभीर पड़ी था और मंजी गुड़ी उपर माटी घोड़ा हो जाए जहाँफल पक्षी कि कौन प्रकार किए भी कौन प्रकार पक्षी खाईपर ना जहाँफल आमर कौन विहनटी नष्ट होना जहाँफल समय और मजूरी कम खर्च होता है ठीक अच्छे तेरे एबेका डेट्रे कौन कर खास कर धान जितेबाला आम विहन को आम करुचे से तली पका जाऊँ आम समस्ते ना शुणा तली ताले धान भली विहन को जमी बुणी शीघ्र उतरा जाए जहाँ यही प्रक्रिया को आम धान तली उपड़ा बोली कही पर धान तली को जमी रुआ जाए तेणु यही जो प्रोसेसटा आम धान गछ खास कर धान शस्य उत्पादन यही तली पकाटा आम रुआ जोटा कही था माने गोटे जगह सिलेक्ट कराए से जगार कौन कराए विहन बुणा जाए जितेबाला गछ गुड़ा छोट छोट हुई हाँ से तली कहुए से तलीटा को आम उपड़े पूरा एकदम लाइन टू लाइन पूरा एकदम ठीक ठीक दूरतार आम पोती था। तेबे मंजी बुणा सरीगला वर्तमान कार्य कृषि प्रणाली तृतीय सोपान हूँ खत और सार प्रयोग। खत कौन आम जाना देख खत और सार मृत्तिकार गछ हृष्टपृष्ट हो बढ़ावाई अतिरिक्त भाव प्रयोग करा पोषक को खत और सार कहुए। देख आवश्यक पोषक जी उद्भिद को पोषक दरकार से निहाती जोगाइबा दरकार तेणु से आम खत और सार द्वारा ही जोगाई पार तेणु क्रमागत भाव में जमी शस्य उत्पादित है माने मृत्तिकार केतोटी आवश्यक पोषक पदार्थ कमी जाए तेणु यही पोषक पदार्थर अभाव को पूरण करने जमी खत और सार प्रयोग करा जाए थाए आवश्यकतार जब आम अधिका सार प्रयोग करवा जब आम आज एक पूरा एकदम खत सार अधिका प्रयोग करदे तेज कौन है ना गछ दुर्बल होता है जमी आम कथार अच्छी जल विहुने सृष्टिनाश जल बहुले सृष्टिनाश ठीक से खत सार अधिका प्रयोग करा कथा नुहे। तेबे खत और सार ये दुटा भितर डिफरेन्स कौन से विषय में जाना जब खत कौन गोटे जैविक पदार्थ माने जीव मानकर अवशेष जीव मानकर वर्ज्यवस्तु से उद्भिद हो कि प्राणी से अपघटन से नष्ट हो सृष्टि होता है से आम गोबर कही था जमी सरी से आम खत कही था जपरिक गोबर खत कंपोस्ट एगुड़ा सब आम मनकर कौन गोटे जगार आम खास कर जमी प्रस्तुत कराए आम जाने खत जोटा आम जैविक सार बोली कही था जमी प्रस्तुत कराए किंतु सारटा रासायनिक पदार्थ है केमिकाल जिनसा जोटा कि आम कौन विभिन्न प्रकार कल कारखाना मान कर जो कि निर्दिष्ट पोषक दि जाए जमीक आमको मनकर दरकार पोटासियम बोले पोटासियम से रही आमको दरकार मनकर जबखारजान आम जबखारजान माने सार आनीपर तो सेमती निर्दिष्ट पोषक रही है जपरी किसी पोषकर नाम हूँ यूरिया एमोनियम सल्फेट सुपर फस्फेट पोटास एनपीके एगुड़ा विभिन्न विभिन्न प्रकार रासायनिक सार जो थी कि एनपीके रो फुल फॉर्म आम बहुत इंपोर्टाट आम बही अच्छी एन फॉर नाइट्रोजेन पी फॉर पोटासियम के फॉर पी फॉर फॉस्फोरस के फॉर पोटासियम तो यही एनपीके सार आम जमी आवश्यक नित्याନ୍ତ आवश्यक तेणु एनपीके रो फुल फॉर्म आम समस्ते मन रखा। तेबे आम जदि गोटे जमी चाष करुचे तेज आमको जब किए पचारे जे खत और सार दुईटा भर कौटा आम बेसी उपयोगी ताले आम कौन कहवा ये क्वेश्चन उत्तर कौन हम टे आलोचना करवा। रासायनिक सार जपरी आम जाने रासायनिक सार प्रयोग द्वारा कौन जमी धान गहम मका भली शस्य अधिका परिमाण उत्पादक हुए आम जाने आजिकल डेट्रे रासायनिक जिन प्रयोग कला मैंने निहाती अधिका उत्पादित हम अत्याधिक रासायनिक सार प्रयोग कले माटीर उर्वरता हराई था तेणु ता बोली ना आम अत्याधिक रासायनिक सार प्रयोग करवा किंतु जैविक सार प्रयोग में मृत्तिका कौन होता है ना उन्नत मान रही है एवं ए जल धारण क्षमता वृद्धि होता है आम जमी पढ़ुले ह्यूमस परिमाण बढ़ी थाए कहीं जिया अणुजीव एम बसवास करते तेणु गोटे उत्तम उर्वरता माटी आमको
रासायनिक सार सहित जैविक सार माने रासायनिक सार विथ खत दुईटाक प्रयोग करा दरकार केवल गोटाक हम ना तेणु प्रायतः कृषक मैंने सार प्रयोग करती विथ खत प्रयोग करती एवं गोटे जमी आम जब चाहूचे जे पोषकर परिमाण सब परिपूर्ण रहू बा पोषकर परिमाण सब परिपूर्ण रहू बा सब कौन से जगह कन्स्टाट रहू तेल आम कौन करवा आम फसल पर्याय करा दरकार फसल पर्याय कौन जे जेकोसी गोटे निर्दिष्ट फसल निर्दिष्ट जमी रे गोटे प्रकार फसल न करिकी माने गोटे जमीटे अच्छे मन आम खाली धान 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 फसल न करिकी भिन्न भिन्न फसल गोटे पर गोटे जदि करवा ताको आम फसल पर्याय कही था फसल पर्याय द्वारा जमी रे पोषकर परिमाण परिपूर्ण रही है आम आज धान चाष कले तापर 6 मास पर आम मनकर मुग चाष करवा गहम एमती जदि आम उल्टा उल्टी कर चाष करवा ताहले सेही जमी रे पोषकर परिमाण परिपूर्ण रही है एवं जेकोसी फसल बेसी आ खत सार आवश्यक होई न थाए तेज खतर उपकारिता जब पचारा खत निहाती सार ठारू उन्नत मान रही है खत को आम बेसिकाली जैविक सार बोली कही था तेज खत रासायनिक सार ठारू उन्नत कहीं खत मृत्तिकार जल धारण क्षमता वृद्धि करता मृत्तिका को छिद्रयुक्त कराई जहाँफल गैस विनिमय सहज होता है अणुजीव मान संख्या वृद्धि करता है मृत्तिका गठन में मृत्तिकार गठन उन्नत करता है तेणु गोटे खत सब सार ठारू भल होता है किंतु आम गोटे जमी रे खत विथ सार दुईटा पकेवा आवश्यक कहीं यदि खत सार भितर कंपेयर करें खत भल किंतु सार द्वारा आमको अधिक अमल मिलता है आउ अधिक परिमाण शस्य आमको उत्पादन होता है तेणु सार खत उभय प्रयोग करने आवश्यक होता है एबे आमे मृत्तिका कृषि प्रणाली चतुर्थ पर्याय आम जाना जलसेचन तेज जलसेचन मृत्तिका कहीं आवश्यक तार जदि कहीं आमको पचारागला आम गोटे लिखिपर गोटे 4 मार्किया क्वेश्चन तेज प्रथमतः उद्भिदर फूल फल मंजी समुचित वृद्धि और विकास जल नित्यान्त आवश्यक फूल हम मंजी हम जहाँ भी वृद्धि हम फल हम से जलर आवश्यक रही है उद्भिदर चेर द्वारा जल माने चेर आम जाने जलटा जीव जल सहित कौन हम ना खनिज लवण और रासायनिक सार शोषित होगी उद्भिद पाक जाए तेणु जल आवश्यक जल द्वारा मंजी गजा हुए पोषक पदार्थ जल द्रवीभूत हो उद्भिदर प्रत्येक अंश में पहुँचे तेणु जल नित्यान्त आवश्यक ता छड़ा जल कौन करे फसल को उभय हिमपात और उत्तप्त वायु प्रवाह रक्षा करें तेरे नियमित जलसेचन द्वारा कौन हुए ना जमीर आर्द्रता रक्षा कर माने जमी सब ओदालिया रही है जहाँफल सुस्थ फसल वृद्धि संभव होता है तेणु से आम जलसेचन आवश्यकता नित्यान्त आवश्यक अच्छी तेणु निर्दिष्ट समय व्यवधान निर्दिष्ट समय व्यवधान फसल को आवश्यक जल जोगाइबा आम जलसेचन कही था बा गोटे समय व्यवधान जी आवश्यक जल से जोगाइबा आम जलसेचन कही अधिका जोगाइबा ना फसल मृत्तिका और ऋतु अनुसार जलसेचन समय मात्रा परिवर्तित होता है तेणु धर जाऊ एबे आमे मनकर धान फसल लगेचे कि गहम फसल तेणु धान फसल जलसेचन जी आवश्यक गहम फसल जलसेचन निहाती डिफरेन्स आसो मृत्तिका माटी को लेकिन डिफरेन्स आसीपे ऋतु को लेकिन डिफरेन्स आसीपे तेणु निहाती डिफरेन्स आसो तेज साधारणतः खरा दिन जब आम चाष करें जलसेचन मात्रा अधिक रही है तेज जलसेचन बा जलर उत्स गुड़िक जब आम कह कौन नदी ह्रद आम कह कूଅ पोखरी एगुड़ा सब जलसेचन उत्स होता है एम गोटे जल आम पाई तेणु जलसेचन आम दुईटी पद्धति व्यवहार करते गोटे हूँ जोटा कहे पारंपरिक जलसेचन पद्धति आ गोटे आधुनिक जलसेचन पद्धति तेज पारंपरिक जलसेचन पद्धति कूଅ नदी नाल एगुड़ा विभिन्न उपाय मनीष हो कि गृहपालित पशु मान साहाय्य कौन कर सस्तार जलसेचन करा जलसेचनटा एत फलप्रद नाला कहीं जेहेतु आम माने मनीष मैंने ही कार्य करते तेणु यहाँ एत फलप्रद नाला जमी कह कि पद्धति जता मोटो चेन पंप तेंडा लिभर पद्धति देख मोटो जो पद्धति यहाँ आम गाई मान द्वारा टणा जाए तो लिभर पद्धति सेमती गोटे नला टाइप करा आउ तेंडा आम तो समस्ते जानी देखी चेन पंप एगुड़ा सब समय पारंपरिक जलसेचन पद्धति जाऊला कि आधुनिक जलसेचन पद्धति निहाती कम खर्च है जल कम खर्च है समय कम लगे जमी दुईटी पद्धति अच्छी गोटे हूँ छिंचा पद्धति स्प्रिंकलर इरिगेशन बोली कहुए आ गोटे हूँ बुंदा पद्धति से विषय टे जाना छिंचा पद्धति
କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା पर्याप्त जल पाउनथिबा असमतल स्थान में यह सिंचा पद्धति स्प्रिंकलर पद्धतिर जलसेचन कराए। गोटे लंबा पाइप साहाଯ୍य निर्दिष्ट व्यवधान में घूर्णयमान नोजाल खंचा जाए से कौन गोटे ऊपर गोटे माने घूर्णयमान घुरुवा गोटे नोजाल खंचा जाए जहाँफल पानी ये स्प्रिंकल हुए छिंची हो पड़ था। पंप साहाଯ୍य कौन कराए मुख्य पाइप दे घूर्णयमान नोजाल द्वारा वर्षा होगा भाई छिंचिड़ा है भाया छिंची 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 है भाया पानीटा पड़ूब जहाँकि बालिया जमी एकांत आवश्यक। किंतु बुंदा जलसेचन पद्धति आमर जलटा बिंदु बिंदु हो उद्भिद मूल पड़ुवर यह बुंदा जलसेचन कहुए। फूल फल गछ बगीचा अन्य गछपाई यही पद्धति पूरा उत्कृष्ट अटे। यही पद्धति जल नष्ट हो न था से जलर अभाव जोड़ी रही है जो जलर आवश्यकता जो आवश्यकता अधिक किंतु अभाव कम अभाव अच्छी तो सही जगह यही पद्धति बेसी उपयोगी होता है। तेणु छिंचा पद्धति बुंदा पद्धति आजिका डेट्रे आज आधुनिक जलसेचन पद्धति जीव आम गोटे लंग सर्ट कोर्स माने क्वेश्चन आसीपे या तेणु समस्त प्रिपेयर हे। एबे जलसेचन पर आम कृषि प्रणालीर पंचम सोपान तृणक दमन में पढ़ा। तृणक दमन कौन यह कहीं आवश्यक देख तृणक कौन प्रथम तो उद्भिद शस्य जो लगी था से शस्य जो जगह लगी था सेठी कौन होता है आपे आपे किसी अनाबना गछ बढ़ी जाए आम तृणक कही था और एगुड़ा मूलर निर्मूल करने को आम तृणक दमन कही था। तेणु ये तृणक दमन कहीं करवा यार आवश्यकता कौन रही देख कहीं तृणक गुड़ी जो बढ़े से कौन करेंगे मेन फसल जो आम कहे फसल लगे सहित कंपिटिशन करेंगे कौन जलपाई पोषक स्थान आलोक समस्त सबुपाई प्रतियोगिता करी फसल वृद्धि में बाधा सृष्टि करते। तेणु एगुड़ा दमन करने निहाती आवश्यक एवं फूल फल मंजी धरवा पूर्व यह दमन करने आवश्यक। तापर जदि आम तृणक दमन करवा आमर शस्य कौन खराब आसो ठीक है। तेणु यह पूर्व करवा आवश्यक। तेबे यह आम किपर करवा देख आम हाथ उपड़ाई पार ना खुरुपी आम जो देखी प्रथम खुरुपी साहाय्य बा मंजी ड्रिल जंत्र द्वारा यह दमन कराए ना तो आम कौन करें तृणक मारी प्रयोग करें। तृणक मारी कौन गोटे रासायनिक पदार्थ जहाँ फसलर कौन क्षति करब ना कि तृणक को नष्ट करदेव जहाँ तृणक मारी कहुए। गोटे उदाहरण हूँ 2,4.D गोटे तृणक मारी जहाँ को आम प्रयोग करने द्वारा तृणक गुड़ाक कौन होता है नष्ट हो जाए कि फसलर कौन नष्ट हो न था। तेणु तृणक दमन फसल उत्पादन शस्य उत्पादन नितांत आवश्यक होता है। तेबे तृणक दमन पर आमर कृषि प्रणाली षष्ठ प्रणाली हूँ अमल। तेबे वर्तमान सबुदिन सरीगला आम कौन कर अमल करूँ माने कौन जे फसल पाची गला काटिकी आनिकी आम कौन जगार थोद जोटा आम प्रायतः खला बोली कही था से खलार थोक आम अमल कही था। तेज शस्य जातीय फसल को पवन में उड़ा जाए उड़ाई अगाड़ी धूस अलग कर माने जो ताथे जो लगी था धूस अगाड़ी आजिकल सब कंबाइन मेसीन आम समस्त जानी कंबाइन मेसीन साहाय्य कौन करा धान कटा जाऊँगी विथ धान टाकर पालटा को उड़े देकी खाली धान टाक अलग कर जोटा कंबाइन मेसीन साहाय्य एवं अमल हो सारी माने दाना को कुला बा विनोइंग मेसीन जोटा आम कहे विनोइंग मेसीन साहाय्य अगाड़ी उड़ाई उड़े अगाड़ी को अलग कराए अगाड़ी को अलग कर शस्य संग्रह करा जाए। तेबे यहीटा को ही आम अमल कही था। अमल है कौन होता है ना अमल पर चाषी कौन होता है ना चाषी ठिया होता सुनार फसल को देखी पूरा आनंद विभोर हो जाए। तेणु ते जो कठिन परिश्रम फल देखी से खुशी रे यही समय कौन होता है ना आमर भारत वर्ष विभिन्न प्रकार उत्सव मना जाए जमी कृषि को विश्राम मिलता है तार मन मौजुरे लगी जाए। तेणु किसी अमल उत्सव यही समय मना जाए जेपरिक पोंगल जोटा आम तमिलनाडु में प्रायतः मना जाए। बैशाखी गोटे उत्सव जोटा कि आम पंजाब हरियाणा यही जगह मना जाए। होली आम तो जानते होली सारा भारत वर्ष मना जाए। दीपावली यह भारत वर्ष सारा चारिड़े मना जाए। नुआखाई आम संबलपुर जाने आम ओडिशार नुआखाई बहुत बड़ पर्व। बिहू गोटे पर्व जोटा आम आसाम माने पालित करा जाए पर्वटा। तो यही समय एमती विभिन्न प्रकार अमल उत्सव पालन करा जाए। तेबे अमल पर कृषि प्रणाली शेष पर्याय सप्तम पर्याय संरक्षण को आम जाना। संरक्षण कहीं संरक्षण निहाती आवश्यक। आम अमल कर सारा पर जब आम गोटे दिन तो सब शस्य खाईदेवार ना तेज संरक्षण निहाती आवश्यक। तेणु यह साइती रखापी साइती रखा पूर्व आमको आर्द्रता कीट मूषा अणुजीवों ठार दूरे रखा आवश्यक अटे कहीं एगुड़ाक ही शस्य को नष्ट करते। तेणु आम कौन करवा प्रथमतः शस्य को रखा पूर्व खरारे सुखाइबा आवश्यक जहाँफल कौन होता है तार आर्द्रता नष्ट होता है तार पानी अंश नष्ट होता है जहाँफल ना से अणुजीव बढ़ी पारे कौन कीटपतंग बढ़ी जापर माने बेसी हम ना बैक्टेरिया फैक्टेरिया आम कह अंकुरता क्षम हर गजा हेब ना शस्य कौन प्रकार गजा हेब ना।
तापर आम कौन कर शस्य को आम कौन कर जमीक माने दस्ता पात्र बा अखारे किसी चाषी मैंने कौन करती साइज रखी था ठीक अच्छे एवं आम अधिक परिमाण माने शस्य को आम गोला मैंने कौन गोलाकार उच्च कोठा घर माने विभिन्न प्रकार धान घर तैयारी कराए आग काल मानक से जगह रखा जाए जोटा को सिलो बोली कहुए बा शस्य भंडार मानकर कौन खाद्य शस्य को साइज कर रखा जाउची एवं खाद्य शस्य विभिन्न प्रकार अणुजीव बा कौन बैक्टेरिया जमती न बढ़ती से कौन कराए ना खाद्य शस्य नीमपत्र गुंड सुखिला नीमपत्र गुंड को गोलाई रखा जाए एवं आजिका डेट्रे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ बाहर जहाँ प्रयोग शस्य को साइती करके रखा जाई पारुची जहाँफल संरक्षण हाँ शस्यटी संरक्षित हो रही पारुची जहाँफल आगामी बा वर्ष वर्ष पर्यंत बा आम जिते वर्ष पर्यंत अमल आउ थे पुणी है ना सेते पर्यंत आम से शस्य को आम उपभोग कर पारुछे। तेबे उद्भिद भली प्राणी प्राणी आमको किसी खाद्य मिलता है तेणु प्राणी मानकर बा प्राणी मानकु उपयुक्त परिवेश रे रखी से जत्न नबाकू पड़ी था कहीं प्राणी मानक आम खाद्य पाई था तेणु से आम पशुपालन बोली कही था कहीं देखो जपरिक आम विभिन्न प्रकार खाद्य जमी क्षीर आम गाई महिषी छेली मेढ़ा ओट एम सब क्षीर पाई था ठीक सेमती मांस हो कि अंडा हो महू माछ एगुड़ा सब आम विभिन्न प्रकार प्राणी मानक ही मिलता है तेणु प्राणी मानकर उपयुक्त जत्न नेबा निहाती आवश्यक कहीं से खाद्य मिलता है। तो मन रखि था माछर जो कट लिभर तेल अच्छी से पूरा विटामिन डी रे परिपूर्ण होता है तेणु यहाँ मन रखि सेमती आम कि चाट बनई देती तुम देखिपु आम कौ कौ खाद्य आम कौ क्या पाई था जमी अंडा देख कुकुड़ा बतक हंस एम अंडा पाई था महू आम तो महू माछ पाई था सेमती माछ विभिन्न प्रकार माछ तो आम जाचे मांस सेमती आम छेली मांस मेढ़ा कुकुड़ा हरिण ठेकुआ एम आम मांस पाई था तेणु प्राणी मान उद्भिद मान भली प्राणी मैंने आम नितांत गुरुत्वपूर्ण तेणु से जत्न नेबा आवश्यक अटे। तेबे एठी आम जाना शेष में विषय अंतर्गत किसी प्रश्न उत्तर तो सेटा आम आलोचना करवा जपरी आम गोटे क्वेश्चन आमको देखे साधारणतः शीत दिने कहीं धान उत्पादन हुए ना कहीं देख आम जाचे जे धान गोटे एमती फसल जहाँ को प्रचुर जल आवश्यक थाए तेणु शीत दिने जब आम यहाँ करवा कहीं शीत दिन तो वर्षा हबार ना तेणु जलर जो अभाव आम दूरीकरण करें तेणु यहाँ केवल वर्षा दिन ही चाष कराए। सेकेंड क्वेश्चन आमको पचारि जे सिंचन करुवा व्यक्ति जो आम तृणक मारी जो सिंचन करें जब सिंचन करुवा व्यक्ति उपर किसी कुप्रभाव पकाए कि आम कह हाँ पकाए तेणु कहीं पकाए कहीं तृणक मारी कृषक शरीर उपरे पड़े तार क्षति करें तेणु जत्नर सह यहाँ व्यवहार करा उचित आम जो सिंचन करुचे आम नाक और पाटी को कपड़ा द्वारा घोड़ाइवा दरकार कहीं यहाँ जब आम नाक पाटे पशि जाए तेबे ताले यह आमर क्षति कराई पारे तेणु यहाँ आम प्रयोग करने पूर्व मुहरे कपड़ा बांधा निहाती आवश्यक होता है। तेबे एथि सहित समस्त को मु बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी आज क्लास को मन दे शुणी एवं पेसेंस सहित शुणी आम पूरा चैप्टर आज कवर करें तो एथि सहित आम प्रथम चैप्टर आज शेष होची तो समस्त को थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ घरे रुहंतु एवं समस्ते सुरक्षित रुहंतु आम मान प्रयास आपण मान घरे रही आम पाठ पढ़ाई आपण घर बाहर दरकार नहीं आम आपण पाखक कौन वीडियो मध्यम हो कि ऑडियो मध्यम हो आपण मान पाखक आम पाठ छाड़ू तेणु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद पुणी थे। भारत माता की जय। हरिओम।